उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होना है। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर नामांकन दाखिल कर दिए हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से क्लीन स्वीप कर सकती है। वो तीसरी बार लगातार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा सकती है। पीएम मोदी ने वैसे भी इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दिया है। पीएम मोदी को पूरा भरोसा है कि देवभूमि की जनता पिछले 2 चुनाव की तरह बीजेपी को फिर से इतिहास दोहराने का मौका देगी। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसके बीच में खड़े हो गए हैं। वो उनका ये सपना तोड़ भी सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पौड़ी की जनता के साथ उत्तराखंड के रहने वाले लोग अब कहने लगे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर में ऐसी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल बीजेपी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से अपने राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी को टिकट दिया है। हम बता दें कि बलूनी की जगह महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा गया था, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। शुरुआत में गोदियाल चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी तैयारियां वैसी नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आखिरकार उन्हें मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन एक बार रणक्षेत्र में कूदने के बाद गणेश गोदियाल ने पूरी हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। अब गोदियाल पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसी बीच बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को अपने खेमे में बीजेपी ने शामिल कर लिया, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। बता दें कि गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत 14 विधानसभाएं आती हैं और बद्रीनाथ सिर्फ एक ऐसी सीट थी जिसे साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। गणेश गोदियाल ने 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के बाद उनकी रैली रामलीला मैदान में हुई। उस रैली में जो भीड़ दिखाई दी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि गणेश गोदियाल बलूनी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। इस रैली में हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। इसके बावजूद गणेश गोदियाल ने 40 मिनट तक जो भाषण दिया वो दमदार था। उसने हर किसी का ध्यान खींचा। उन्होंने पीएम मोदी को सीधे निशाने पर रखा। इनकम टैक्स की तरफ से जो उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, उसे लेकर भी वो काफी हमलावर दिखे। बता दें कि पौड़ी सीट पर अग्निवीर, पेपर लीक घोटाला और अंकिता हत्याकांड प्रमुख मुद्दे हैं। गढ़वाल सीट को ऐसे में इस बार सबसे हॉट बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहां दोनों उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग और तेज हो सकती है। खुद कांग्रेसियों का मानना है कि गणेश गोदियाल ने यहां मुकाबला अपने दम पर दिलचस्प बना दिया है और पार्टी की अगर उत्तराखंड में किसी सीट से जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं तो वो सीट गढ़वाल ही है। हालांकि भीड़ किसी की जीत की गारंटी तो कतई नहीं हो सकती, लेकिन ये अपने पक्ष में माहौल बनाने का एक बहुत बड़ा हथियार है और गणेश गोदियाल इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं।